हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मेरा स्टाइल है तो मैं दोबारा बोल लूँगा, माय नेम इज़ नादी थापा। ठीक है, तो ऐसा है कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को जिस वीडियो जो बनाना आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, वो आप मुझे बताएं तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन वो कमेंट नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी स्टार्टिंग है तो ऐसा हो सकता है कि मुझे रिस्पॉन्स मिलने में मुझे टाइम लगे, तो मैं फिर भी रुकूंगा नहीं। तो ऐसा एक आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं रुकूंगा नहीं, तो ऐसा लग रहा होगा मैं झुकूंगा नहीं, झुकेगा नहीं साला। तो ये मैं पुष्पा मूवी का है तो मैं उसको आज रेट करूंगा, खेलेंगे जो हमारा राइटर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आज हमारे राइटर है वो है जयंत महापात्रा और निसी मिज़ाकिल। देखिए, जो जयंत महापात्रा है ये माइनर राइटर है और निसी मिज़ाकिल मेजर राइटर है। ठीक है जी। मेजर और माइनर में फर्क क्या होता है? मेजर राइटर से जो एग्जामिनर है वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन जो DSSS NVS KVS इनमें क्या होता है कि डायरेक्ट आ जाता है कि कौन किसका वर्क है और कौन सा अवार्ड मिला है। तो मेरा जो बेसिकली जो मेरी जो मतलब अप्रोच रहती है वो ये रहती है कि किसी भी तरीके से आप लोगों को मैं एक बार फ्रेमवर्क बना दूं, उसके बाद जब फ्रेमवर्क सेट हो जाता है ना, उसके बाद पढ़ना काफी ईजी हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा राइटर है उसका नाम है जयंत महापात्रा, ये माइनर राइटर है। तो इसके वर्क से एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसके पहले वर्क बोल लूंगा, फिर मैं उसको याद कराऊंगा। तो राइटर का नाम है जयंत महापात्रा, जयंत महापात्रा। तो इसकी पोएम है इंडियन समर, हंगर। पोएट्री है द क्लोज द स्काई 10 by 10, स्वयंवर एंड अदर पोएम्स, अ फादर्स हाउस, अ रेन ऑफ राइट्स, वेटिंग, द फॉल्स स्टार्ट, रिलेशनशिप। देखिए, इतने नाम मैंने बोल दिए। ठीक है, अब आप लोग कहोगे भाई ये तो हम खुद भी पढ़ लेते, फिर मेरा क्या। तो मेरा यार आप लोगों को अब तो स्टाइल पता लग चुका है, हम चीज से खेलेंगे। बार बार नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन कभी कभार गलती हो जाती है, मैं सीखता हूं। ओके, तो जयंत महापात्रा, देखिए नाम में क्या लग रहा है, जयंत तो चलो जयंत, ठीक है। महापात्रा, अब जैसे ना जब मैं छोटा था तो मेरा जो दोस्त है एक, मेरा हम 3-4 दोस्त हैं, हम क्या करते कि भाई आज तो भाई किसी के एक की शादी का कार्ड आ रहा है तो हम सारे साथ चला जाते, भाई आज सारे शुद्ध करेंगे, भाई हमारा महा एक तरह से समथिंग हमारा महा फूड है। समझ रहे हो आप बात को? जैसे पत्र, एक तरह से आप बस महापात्र को एक महा फंक्शन से याद रखो। और मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत बड़ा किसी की लाइफ में जो फंक्शन होता है उसकी शादी होती है। ठीक है, तो हम शादी से डील करेंगे। ओके, तो जयंत महापात्रा, ठीक है। महापात्र का मतलब है फंक्शन, शादी। तो पहले शादी कैसे होती थी? स्वयंवर होते थे। ठीक है, तो वही चीज हम स्टार्ट करेंगे। तो यही हमारा वो है। देखिए, तो एक स्वयंवर होने वाला है जयंत महापात्रा के लिए। ओके, थोड़ा सा आपको जयंत महापात्रा को स्वयंवर से रिलेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कर देंगे हम इसको भी। ओके, तो हमने क्या करना है, हम पहले करेंगे 10 तक गिनो। क्लोज द स्काई 10 by 10, पहले उसका बापू बोलता है, जो लड़की का फादर है वो बोलता है 10 तक गिनो और स्वयंवर स्टार्ट करो। तो क्लोज द स्काई 10 by 10, फिर क्या होगा? फिर होगा स्वयंवर। और कहां पे होगा? लड़की के बाप के घर में होगा, लड़की के फादर के। तो अ फादर्स हाउस, उसमें क्या होगा? जितने लड़के आए हैं, जितने दूल्हे आए हैं, वो अपने अपने राइट के लिए लड़ेंगे। भाई मेरा, मैं लूंगा आप कहेंगे नहीं ऐसे, तो काइंड ऑफ ऐसे करके, तो अरेन ऑफ राइट्स, लड़ेंगे और वेट करेंगे। यूं थोड़ी जाके वरमाला डाल दी तो उसके बाद क्या करेंगे? वो वेटिंग। अब देखो यार, ये ना बड़ी, वैसे तो कई लोग बड़े बुद्धिजीवी होते हैं लेकिन मैक्सिमम नहीं होते। क्या करेंगे? जो बहुत स्मार्ट है, पूरा तगड़ा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, लड़की ना उसको हाँ कर देगी। समझ रहे हो बात को? बॉडी जो अट्रैक्टिव है, अब वैसे तो लगता भी है कोई पहली बार में क्या पता चलेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बड़ा ओरा होता है, उनको देख के पता लगता है। ठीक है, तो लड़की क्या करेगी? एक फॉल्स स्टार्ट लेगी और गलत आदमी के साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी, मतलब गलत आदमी को वरमाला पहना देगी। तो क्या करेगी? एक फॉल्स स्टार्ट लेगी और रिलेशनशिप में वो आ जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जयंत महापात्रा का क्या है? स्वयंवर। कहां पे होगा? पहले क्या उसका बापू स्टार्ट करेगा, तो क्या करेगा? पहले 10 तक गिने, मतलब 10 तक गिनो और स्वयंवर स्टार्ट कर दो। तो क्लोज द स्काई 10 by 10, फिर क्या होगा? स्वयंवर। तो स्वयंवर, ठीक है जी। कहां पे होगा? उस लड़की के बाप के हाउस, घर पे, फादर्स हाउस। अ फादर्स हाउस, वहां पे लड़के अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे, मतलब राइट्स की बरसात होगी उनकी, अ रेन ऑफ राइट्स। और वो क्या करेंगे? उसके बाद वेट करेंगे, लड़की आएगी, हमें देखेंगे और माला डाल लेगी, वेटिंग करेंगे। ठीक है, और लड़की क्या करेगी? एक फॉल स्टार्ट करेगी, क्योंकि उसने तो सुथरा छोरा चाहिए, उसने तो बॉडी बिल्डर। तो वो क्या करेगी? अपना फॉल स्टार्ट करेगी और किसी ऐसे के डाल देगी, मतलब गलत के डाल देगी, फॉल स्टार्ट करेगी और रिलेशनशिप में आ जाएगी। अंडरस्टूड? शादी भी तो एक रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप। जयंत महापात्रा के इतने वर्क, और जो ये दो है देखो, इंडियन समर और हंगर। ठीक है, हंगर का क्या मतलब है? देखो ध्यान से,
दिसंबर होगा, बुक्को का खाना मिलेगा, हंगर मिट जाएगा, ठीक है। और इंडियन समर को रट्टा मार लेना, क्या फर्क पड़ता है, एक बार तो रट्टा मार देंगे हम। अगला वर्क क्या है, ठीक है जी, बात करते हैं निसिम इजैकेल। ध्यान से सुनिएगा, निसिम इजैकेल का एक वर्क है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आता था पहले ये, फिर इस वर्क को पता नहीं आता है कि नहीं आता है, मुझे अभी नहीं पता इस बारे में, ठीक है। तो निसिम इजैकेल को हम कैसे याद करेंगे, देखिए मैंने स्टार्टिंग में जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था झुकेगा नहीं साला, समझ रहे हो। तो पुष्पा 2 भाई मूवी देखते हैं यार, लिटरेचर वालों को तो मूवी देखनी पड़ेगी। कोई कहता हो ना हम नहीं मूवी देखा करते, तो देखनी पड़ेगी, ऐसा कुछ देखनी जरूरी है, मैं तो कहूंगा बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। अगर जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूँ, एक ना बड़ी वल्गर सी मूवी है, ठीक है, अ क्लॉकवर्क ऑरेंज, ठीक है। मेरे हिसाब से वो एंथनी बर्गस की है, ठीक है, गलत हो सकता हूँ लेकिन मेरे हिसाब से एंथनी बर्गस की है। तो वो मूवी बड़ी खतरनाक है, मतलब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कुछ नहीं है, एलेक्स नाम का लड़का होता है उसमें, लेकिन जब आप उसकी मूवी देखोगे तो आपको पता लगेगा भाई कितनी खतरनाक, मतलब डिस्टोपियन नोवेल। तो मूवी देख के ना फील आता है, पता लग जाता है डिस्टोपियन नोवेल कौन सी है। अब कई लोगों को डिस्टोपियन नहीं पता होगा, बाद में बात करेंगे उसकी। तो हमारा राइटर कौन सा, निसिम इजैकेल। भैया निसिम इजैकेल का नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, एन से निसिम, एन से नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन याद रखना है। आप देखिए झुकेगा नहीं साला, ठीक है, निसिम इजैकेल, ठीक है। इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं पीजीटी वगैरह में, बेन इजराइल का था, मराठी स्पीक है, खेलेंगे इससे हमें। अब हमने वर्क करने हैं, तो झुकेगा नहीं साला, ठीक है, झुकेगा नहीं साला, ये डायलॉग याद हो रहा है। तो पहले इसको याद रखना आप लोग, वर्क पहले मैं नाम लूंगा फिर बताऊंगा, ओके। इसका पहला वर्क क्या है, एंटरप्राइज। दूसरा क्या है, टाइम टू चेंज। तीसरा क्या है, 69 पोम्स। पोम्स बोलते हैं, पोम्स, पोएम्स नहीं बोलते, पोम्स, ओके। अगला क्या है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उससे अगला क्या है, द थर्ड। उससे अगला क्या है, द अनफिनिश्ड मैन। उससे अगला क्या है, द एग्जैक्ट नेम। उससे अगला क्या है, हाइम, हिम बोलते हैं उसको, हिम इन डार्कनेस। उससे अगला क्या है, द पैट्रियट। उससे अगला क्या है, लेटर डे, इसको सैल्म्स बोलते हैं, पी साइलेंट होता है, सैल्म्स। हाउ, उससे अगला क्या है, हाउ द इंग्लिश लेसन एंडेड। द रेलवे क्लर्क और गुड बॉय पार्टी फॉर मिस पुष्पा, ओके। अब प्लेस क्या है, नलिनी, मैरिज, स्लीप वॉकर्स, ओके। अरे यार इतने वक्त याद हो सकते हैं क्या, कमाल कर दी। ऐसे कर दो, मार दो रट्टा, मारते रहो, 10 राइटर और करोगे, सारे भूल जाओगे। हम ऐसे नहीं करते, हम याद करेंगे इसको, हम इसको खेलेंगे इससे। अब करेंगे इसको ध्यान से, देखो ध्यान से। झुकेगा नहीं साला, तो साला लेटर डे पी साल्म्स, साल्म्स में ना साल का, साले का साउंड आ रहा है, लेटर डे पी साल्म्स, साला। तो लेटर डे जो इसका पी साल्म्स है ना, ये देखो कहां गया इसका, ये वाला, ये याद रखना आपने। ये जो वर्क है ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। क्या मिला इसको, साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है जी। अब मैं कराता हूं इसका आपको सारे वर्क्स, ओके। पुष्पा मूवी देखी आपने, अल्लू अर्जुन ने उसमें अपना जो लीड रोल प्ले किया। तो क्या होता है, वो चंदन की लकड़ी का जो वो पहले मजदूर होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, चंदन के एंटरप्राइज में जाता है, जो वांगा रेड्डी है, जो उसमें मूवी देख लेना, मजा आ जाएगा बिल्कुल, उससे नीचे में जाकर नहीं जाता आपका। तो एंटरप्राइज में जाता है। अब वो क्या कहता है, उसके अंदर ना एक वो होती है, मरोड़ होती है, मरोड़ नहीं कह सकते, उसका होता है मैं झुकूंगा नहीं कभी भी। तो वो क्या कहता है, भाई टाइम को बदलना पड़ेगा, अ टाइम टू चेंज। इस ऐसे नहीं रह सकता मैं, कुत्ते की जिंदगी में नहीं जी सकता। तो क्या कहता है, टाइम को बदलना पड़ेगा। क्यों, उसके कितनी दिहाड़ी मिलती थी, याद रखना, उसको 69 रुपए दिहाड़ी मिलती थी। कितनी दिहाड़ी मिलती थी, 69। तो अगला वर्ग क्या होगा, 69, ठीक है। वो कहता है 69 दिहाड़ी मैं नहीं करता। फिर वो कितने रुपए वाली दिहाड़ी में जाता है, 1000 रुपए वाली में। कैसे जाता है, वो कहता है मैं इंडिया को डिस्कवर करूंगा और ज्यादा पैसे करूंगा। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया करता है, उसके अंदर एक भूख होती है बहुत ज्यादा बड़ा बनने की। तो कहता है मैं तीसरा आदमी बन के नहीं रह सकता, आप बनेंगे तो पहले बनेंगे। तो क्या कहता है, तीसरा आदमी यानी कि द थर्ड, वो द थर्ड बन के नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि वो अपने आप को अनफिनिश्ड समझता है कि भाई मैं तीसरा आदमी बन के मैं आपका पीछे नहीं रह सकते। इस वो देखना, आपको कहता है मैं 4% पार्टनरशिप ले लूंगा, अगर आपने मूवी देखी हो। तो क्या कहता है, तीसरा आदमी कैसा होता है, अनफिनिश्ड होता है, द अनफिनिश्ड मैन। अब पुष्पा की ना एक कमी होती है, पुष्पा की एक कमी होती है, क्योंकि उसका एक एग्जैक्ट नेम नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसका वो होता है इलीगल, क्या बोलते हैं उसको, इलेजिटिमेट सन होता है, वो नाजायज औलाद होता है। आपने मूवी देखी होगी तो आप कनेक्ट करेंगे। देखिए कई लोग ऐसे होंगे, हम तो मूवी देखा नहीं करते तो रट्टा मार लो, मूवी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, अनफिनिश्ड मैन, उसका एग्जैक्ट नेम नहीं होता, क्योंकि वो नाजायज औलाद होता है, ठीक है। मूवी देखेंगे, ओके। तो एग्जैक्ट नेम नहीं होता, लेकिन वो उसको अपना एग्जैक्ट नेम बनाना होता है, पुष्पा राज। तो वो क्या करता है, वो ऐसे चंदन की लकड़ी के लिए डार्कनेस में जाता है जहां किसी में दम नहीं था,
डरते थे लोग अंधेरे इतने अंधकार में जलने में। तो अंधकार डार्कनेस, तो ही मीन डार्कनेस, क्लियर है। लेकिन उसकी एक बात जरूर थी, वो पक्का था भाई मजदूरों के लिए, काइंड ऑफ देशभक्ति वाली फीलिंग थी उसके अंदर, देशभक्ति वाली भी थी। वो कहते नहीं झुकेगा नहीं किसी अंग्रेज को, अंग्रेज के आप पूरी मूवी में देखना आपको एक अंग्रेज नहीं दिखनेगा, सारा इंडिया में काम चलाता है वो, अंग्रेजों को भी वो रखता है। तो ये एक तरह का देशभक्त भी है, ये भी याद रखना आप लोग, द पैट्रियोट, ठीक है। क्या वर्क हो गया, पैट्रियोट। और झुकेगा नहीं साला, तो लेटर डे पिसाल्म्स, क्लियर है। अब जब वो अंग्रेजों को भगाना चाहता है, एक मैंने बात बता दी, तो वो क्या करेगा, इंग्लिश लेसन को क्या करेगा, एंड। तो हाउ द इंग्लिश लेसन एंडेड। लेकिन एक बात सुनना, कभी भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं अंग्रेज बेकार थे, बिल्कुल बेकार थे, लेकिन अंग्रेजों ने कई चीजें बढ़िया दी है, जैसे कि रेलवे को बढ़िया समझते हैं, तो उन्हें क्या करा, रेलवे के क्लर्क को रोक लिया, उन्हें द रेलवे क्लर्क को रोक लिया। और जब रेलवे क्लर्क को रोक लिया, अंग्रेज भगा दिए, तो उसने क्या दी, गुड बाय पार्टी। तो गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा, समझ आ गई बात को, ठीक है। तो दोबारा करेंगे इस बात को, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्लियर है, एक बार रिवाइज करते हैं। तो वो क्या गया, पहले उसके वांगा रेड्डी के एंटरप्राइज में गया एंटरप्राइज में, और वो भाई वो मजदूर नहीं बन सकता, वो कहता समय को बदलना पड़ेगा, 69 रुपीज में मैं नहीं करता दिहाड़ी, तो टाइम टू चेंज 69 पोएम्स। वो क्या करता है, डिस्कवरी करता है, ऑब्वियसली चंदन की लकड़ी के जाना होता है ना उसने, तो डिस्कवरी करता है इंडिया की। तो कहता है भाई तीसरा आदमी बन के कुछ नहीं होगा, हम तो वो बनेंगे पार्टनर। तो थर्ड बन के कुछ नहीं होना। द थर्ड क्या से होता है, अनफिनिश्ड मैन। और पुष्पा का क्या नहीं होता, एग्जैक्ट नेम। तो एग्जैक्ट नेम बनाने के लिए क्या करता है, वो डार्कनेस में जाता है, ऐसा चंदन लाता है जो किसी ने नहीं ले आया था, क्योंकि आप मूवी देखना आपको याद आ जाएगा, ही मीन डार्कनेस। अब वो क्या करता है, वो देशभक्त टाइप का बंदा होता है। पुष्पा 2 देखना, अपने मजदूरों के लिए पूरा थाना खरीद लेता हो, ठीक है। तो द पैट्रियोट टाइप का, और अंग्रेजों से चिढ़ता है वो, ये मैंने थोड़ा सा अपना मसाला भी लगाना पड़ेगा, याद थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो द पैट्रियोट होता है वो। उससे अगला क्या है, झुकेगा नहीं साला, तो लेटर डे पिसाल्म्स, मेरी तो दाढ़ी है नहीं, लेकिन आप यूं कर देते हैं, ठीक है। उससे अगला क्या है, अंग्रेजों को खात्मा कर दिया था उसने, हाउ द इंग्लिश लेसन एंडेड। और रेलवे को अपने बड़े बुजुर्ग पसंद करते थे, तो उस टाइम पे पुष्पा वाला भी पुरानी मूवी है, अब नहीं इतना कोई गोला करता इसको, चंदन को। तो द रेलवे क्लर्क को उसने रोक लिया था, और जब अंग्रेज भगा दिए, उन्हें पार्टी दी। कौन सी पार्टी दी, गुड बाय पार्टी। तो गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पराज, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्लेस की, खेल लेंगे इनसे हम, प्ले को याद रखना। देखो ऐसे बोल, देखो नालिनी मैरिज स्लीप वॉकर, एक सेंटेंस बोलना है आपने, नालिनी की शादी स्लीप वॉकर के साथ, नालिनी की शादी स्लीप वॉकर के साथ। क्योंकि भाई नालिनी का निसी में इजैकिल से कैसे नाम क्यों नहीं बनेगा, इजैकिल नालिनी एक जैसे नहीं लग रहा नाम। तो नालिनी की शादी किसके साथ, स्लीप वॉकर के साथ। तो नालिनी मैरिज स्लीप वॉकर। अब देखो इसका योनर भी सीखेंगे हम, ठीक है। नालिनी शादी, नालिनी शुरू में आया, अरे कितने वर्क किए हमने, प्ले 3 करे, तो नालिनी शुरू में आया तो इसके 3 एक्ट है। अब शादी है, देखो कहते नहीं है शादी ऐसा लड्डू है, जिन्हें खाया वो पछताए, जिन्हें ना खाया वो पछताए, यानी कि ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी भी है। तो ये क्या होगी, और शादी ना मोस्टली एक ही बार होती है, मोस्टली, ठीक है। तो मैरिज में कितने एक्ट हैं, 1 एक्ट है, और ये क्या है, ट्रेजिक कॉमेडी, और ये आपका स्लीप वॉकर। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो एक बार मेरी वीडियो को देखिएगा। और मैं, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो, देखिए मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है, मैं भी सीख रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये डीप नहीं करवा सकता, मैं नाइट ऑफ द स्कोर में आपको नहीं मैं करवा सकता हूँ बिल्कुल। हाँ अच्छा देखिए, अब मेरा माइंड ना, मैं कुछ भी तैयार नहीं करता, मेरे को अपने आप याद आता है। जैसे देखिए यहाँ हिम इन डार्कनेस है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। हिम इन डार्कनेस तो किसका है, अपना निशिम जैकेल का। एक है हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, वो किसका है, पीबी शेल्ली का। अब इसके बाद एक वर्क और आ जाएगा, एरिया इन डार्कनेस है समथिंग, एरिया इन डार्कनेस। देखिए मैं गलत हो सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता हूँ, आप क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, क्रॉस चेक करने भी एक कला है, जब क्रॉस चेक करते तो अपने आप आता है। एरिया इन डार्कनेस मेरे हिसाब से विलियम गोल्डिंग का है, मुझे ऐसा लगता है। और एक है डार्कनेस का था जोसेफ कॉनराड का, एरिया ऑफ डार्कनेस, ये तो एरिया इन डार्कनेस है। एक है एरिया ऑफ डार्कनेस, जोसेफ कॉनराड का है। जोसेफ कॉनराड को चिनुआ अचीबे है एक अफ्रीकन राइटर, वो बड़ा पॉइंट वो करता है, रेसिस्ट बोलता है, थ्रू गोइंग रेसिस्ट, ठीक है। अब ये देखिए, ये ना रेफरेंसेस बहुत जरूरी होती है। अब आप लोग कहीं सोचेंगे ना मैं रेफरेंस का रट्टा मार लूं, एक बार पढ़िए रेफरेंसेस को कैसे करते हैं। जब आप एक बार सिलेबस कर लेंगे ना, तब आपको चीजें दिखने लग जाएगी, सारा कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड। अगर आप ब्रिटिश देखो, अब मैं मान ली मैं थोड़ा सा आज लेक्चर को बड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी गुरु
डॉक्टर सविता खरा मैडम ने मुझे बोला था कि बेटा थोड़ा सा ना डीप भी जा, क्योंकि डीप नहीं जाएगा तो बच्चों को नहीं आएगा समझ में। तो मैं आज डीप जा रहा हूँ। देखिए, अगर हमारी एजिस होती है एंग्लो सैक्सन, और हमारी एंग्लो सैक्सन होगी, ठीक है जी, फिर हमारी रिफॉर्मेशन एज आ जाएगी, एलिजाबेथन एज आ जाएगी, और जो क्या नाम है हमारा जैकोबियन एज आ जाएगी, कॉमनवेल्थ पीरियड आ जाएगा, है ना, ऑगस्टन एज आ जाएगी, विक्टोरियन एज आ जाएगी, रोमांटिक आएगी बीच में, विक्टोरियन, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न। क्या कभी किसी ने सोचा कि एज क्यों बदलती है? देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो सत्ता में होगा ना वो अपनी चलाएगा। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले एक यहाँ यूनिवर्सिटी में एक वो हो रहा था, वो क्या नाम है, मैरी क्रिसमस के टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे एक बंदा मजाक उड़ा रहा था। क्यों? इस टाइम हिंदू बहुतायत में है, हिंदू की मेजोरिटी है, तो आप हिंदू, तो वो ऐसा थोड़ी कि आप किसी को ऐसे पॉइंटर क्रिटिसाइज कर सकते हो, ऐसे गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप अपने धर्म की इज्जत कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे के धर्म की आप बेइज्जती कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात, आप ये तो हम लोग तो डेमोक्रेसी में रहते हैं, उस टाइम में ऐसा थोड़ी होता था। जैसे मुसलमान जब आए थे आपके, ठीक है, औरंगजेब तो जबरदस्ती मुसलमान बना दिया, ऐसे हिंदू राज ने हिंदू राज बना दिया। गुरु गोविंद सिंह ने, आपको सभी को पता होगा, अपना उन्होंने कहा था मेरा धर्म बदल के दिखा। तो ये चीजें गलत होती है। तो आप क्या समझ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जब एक एज से दूसरी एज आती है ना, जब आपका जो थ्रोन है, जो मोनार्क चेंज होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली चलता है, तो उसके अकॉर्डिंगली, और वो अपना ही चाहता है। जैसे आप मान ले एलिजाबेथ एज को गोल्डन पीरियड बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जो क्वीन एलिजाबेथ ने, उसने छूट दे दी थी इनको, राइटर्स को, भाई लिखो ठोक के जितना दिल करता लिखो। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है, समझ लो, हर एक वो थे, कहीं चाहते हैं कि हमारे बारे में लिखो। एनसीईआरटी में देख लेना आप, कभी सरदारों के बारे में जिक्र ही नहीं है, उनका बलिदान है ही नहीं। क्यों? अब बुक्स क्यों चेंज की जा रही है? इसलिए चेंज की जा रही है ताकि आप बच्चे जैसा पढ़ेंगे वैसा सीखेंगे, ठीक है। और इसी चीज को गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक की एक टर्म है एपिस्टेमिक वायलेंस। एपिस्टेमिक वायलेंस का मतलब यही होता है जब आप बिना किसी वायलेंस के, ठीक है, बिना किसी चीज के, एपिस्टीम का मतलब नॉलेज होता है, आप नॉलेज में ऐसा चेंज कर दे कि बच्चा खुद ही सीख ले। जैसे कि एक मैकोले मिनट्स, वो कहता है मैं ऐसी ब्रीड तैयार कर रहा हूं जो दिखेगी तो इंडियन और खाएगी पिएगी सोचेगी अंग्रेजी में। समझ रहे हो? तो ये आपको बात समझनी है। एक लास्ट टॉपिक में और बताया तो देखो, अब मैंने बोला कि क्रिटिसिज्म जरूरी होता है। देखो, एक तो होता है बच्चों क्रिटिक, CRITIC, एक होता है क्रिटिक, ठीक है। अब जो हम क्रिटिसिज्म कहते हैं ना, जैसे हम क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, वो क्रिटिसिज्म गलत नहीं होता। क्यों नहीं गलत होता? वो उसमें हम बताते हैं कि आपकी क्या चीजें अच्छी हैं, क्या मान लो कोई चीज अच्छी है तो अच्छी बताएंगे ताकि वो फ्यूचर में उसको यूज करे, कोई गलत है तो हम गलत बताएंगे। तो वो तो होता है आपका ये वाला क्रिटिक, CRITIQUE। और जो ये वाला क्रिटिक होता है ना आपका CRITIC, ये सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिखाएगा, जिसको हम आलोचक बोलते हैं। तो ये आपका क्या दिखाएगा? आलोचक। तो मेरे हिसाब के लिए आज के लिए इतना बहुत है। अगर कोई भी गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा। आज के लिए बहुत है। ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी करते रहे। जिंदाबाद।